प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी विरक्त पुरुष के लक्षण बता रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि यद वदंती यद इच्छन्ति च अनुमोदेत नियमः, कि यह श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर को नारद जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। वे कहें कि आज हमने आकाश में एक हाथी चलते हुए देखा है। यद वदंती तो है, तो यह बिल्कुल झूठ, परंतु उनसे विवाद ना करें कि तुम झूठ काहे को बोलते हो, क्योंकि विवाद करने आए जाएगा तो विक्षेप तो उसी को होगा ना। अरे चलने दो भाई, होगा चलता हुआ, तुम्हारी मौज हो तो उस पर कभी सवारी कर आना, हमारा मन नहीं है उस पर जाने का। और यद इच्छन्ति, वे कहें कि देखो आज तुम पलंग पर नहीं सोना, धरती पर सोना। तो बोले ठीक है, अरे नींद ही तो लेना है, क्या पलंग क्या धरती। वैराग्यवान पुरुष अपने स्वजनों को अपना समझ करके उनको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का संकल्प नहीं करता, आग्रह नहीं करता। उनके साथ साथ अहम मम, मैं मेरा नहीं जोड़ता। ये मेरे कुछ लगते हैं ऐसा ख्याल छोड़ करके यही सोच के अच्छा तुम्हारी इच्छा पूरी हो, इस अंतःकरण में जो इच्छा हो सो ही पूरी हो, उसमें जो हो सो ना पूरी हो, ऐसा क्यों सोचते हो। अरे वहाँ भी तुम्हारा आत्मा, वहाँ भी तुम ही आत्मा हो, उनका संकल्प भी तुम्हारा ही संकल्प है। यह पूरा नहीं हुआ वह पूरा हो जाए, इसमें क्या आपत्ति है। तो वैराग्य माने अपने को ऊपर रखना नहीं है कि हम देखो वैराग्यवान हैं। हमारी सब बात घर वालों को माननी पड़ेगी। धर्मात्मा लोग ऐसे बोलते हैं कि देखो हम संध्या वंदन करते हैं तो घर में जो संध्या वंदन नहीं करेगा उसको रोटी नहीं मिलेगी। एक घर हमने देखा मैसूर में, उन्होंने कहा कि आज से जो प्रार्थना नहीं करेगा उसको घर में रोटी नहीं मिलेगी। तो बेचारे सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते। अब थोड़े दिनों के बाद उनका विचार बदल गया। वे बोले हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हैं, प्रार्थना करने में क्या लगता है। तब उनकी प्रार्थना छूट गई, तो घर भर की प्रार्थना छूट गई। तो बोले कि वे बड़े धर्मात्मा बड़े विरक्त हैं कि नहीं, ना धर्मात्मा ना विरक्त, वे तो बड़े आग्रही हैं, बड़े ममतावान हैं, क्योंकि सबको अपना समझते हैं और सब पर अपनी चलाते हैं। यह बात घर गृहस्थी लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, यह तो विरक्त की पहचान बता रहा हूँ। तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन वहार, उपद्रष्टा अनुमंता च। किसी ने कहा हम राम का भजन करेंगे कि करो बेटा। किसी ने कहा हम शिव का करेंगे कि करो। एक ही तो परमात्मा है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम शिव है। बोले अभी तो हमारा मन कमाई में लगता है। बोले अरे भाई, वह भी तो भगवान की घरवाली का ही विलास है, वह भी तो लक्ष्मी का ही विलास है, कमाई में ही लग जाओ। कि नहीं अभी तो हम मन में काम बहुत है, हम तो ब्याह ही करेंगे। बोले अरे वह तो भगवान का खास बेटा है, उन्हीं के परिवार में सब हैं, काम भगवान का बेटा है, लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। अरे मन में बड़े संकल्प विकल्प होते हैं कि वह भगवान का पोता है, अनिरुद्ध है, जो रोके न रुके, जो निरुद्ध ना हो, जो अनिरुद्ध सो अनिरुद्ध, वह तो वही है। अपने स्वरूप में बैठे रहो बाबा, अपनी आँख तो अपने काबू में नहीं, अपना मन तो अपने काबू में नहीं, अपना हाथ तो अपने काबू में नहीं, और अपनी
2 तोले की नन्ही सी जीभ तो अपने काबू में नहीं, और चलते हैं दूसरे को काबू में रखने के लिए। तो अनुमंता रहो, अनुमंत्रत्वात्। तो यह आत्मा जो है वह सबको अनुमति देता है। व्याख्या को भगवान और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।